दोस्तों जैसा कि तुर्की का 2023 का एग्रीमेंट यानी मुआहदा लौज़ान खत्म हो चुका है, इसलिए तुर्क कौम अपने अज़ाइम को दुनिया पर वाज़िया करती जा रही है। तुर्क सदर तैयब उर्दगान हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल अपने हाथ में करना चाहते हैं, लेकिन क्या दोस्तों तुर्की आने वाले वक्त में मक्का और मदीना का कंट्रोल अपने हाथ में कर लेगा? क्या तैयब उर्दगान 2023 में मुआहदा लौज़ान खत्म होने पर सऊदी अरब पर चढ़ाई कर देंगे? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। ये बहुत ताकतवर और पक्के मुसलमान थे। इन्होंने 650 साल तक अपने असूलों के तहत हुक्मरानी की और खिलाफत उस्मानिया चलाई। इन्होंने मुसलमानों का सर हमेशा ऊंचा रखा और इस्लाम का झंडा हमेशा बुलंद रखा। मगर दोस्तों 600 सालों बाद सल्तनत उस्मानिया पर ऐसा जवाल आया कि तुर्क कौम को मुआहदा लौज़ान में जकड़बंद कर दिया गया, और अब यानी 2023 में वो मुआहदा लौज़ान खत्म होने जा रहा है। याद रहे, कोई भी मुआहदा हो, कितना ही बड़ा मुआहदा क्यों ना हो, इसकी मुद्दत हमेशा 100 साल तक ही होती है। 100 साल के बाद इस मुआहदे की कोई अहमियत नहीं रहती। ये मुआहदा लौज़ान की वजह से तुर्की अपनी हदूद तक महदूद हो गया, यानी कि तुर्की की हुकूमत 3 बड़े आज़मों से छूटकर छोटे से हिस्से पर रह गई। दोस्तों खिलाफत उस्मानिया खत्म होने के बाद इसके जानशीनों को कत्ल करवा दिया गया और इस खिलाफत के तमाम असासे कफारों के हाथ में चले गए। ये असासे काफी ज्यादा मालियत और काफी ज्यादा मिकदार में थे, क्योंकि ये असासे 3 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल थे। बाद में बरतानिया और इसके इत्तेहादियों ने तमाम असासे जब्त कर लिए। इसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया, यानी तुर्की से इस्लाम को खत्म कर दिया गया और खिलाफत के निजाम पर पाबंदी लगा दी गई। यही नहीं दोस्तों, इन कफारों ने तुर्की पर तेल निकालने पर भी पाबंदी लगा दी, यानी कि तुर्की के पास तेल होने के बावजूद ये बाहर के मुल्कों से तेल खरीदने पर मजबूर है। दोस्तों आज जो हम सऊदी अरब, कतर, दुबई, ओमान, ये सब अरब मुमालिक जो हमें नजर आ रहे हैं, ये कभी तुर्की का हिस्सा हुआ करते थे, यानी कि ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे और ये सब खिलाफत उस्मानिया के अंदर आते थे। दोस्तों तुर्कियों को ये भी बड़ा एजाज था कि इन्होंने 600 साल तक मक्का मदीना की हिफाजत की और बड़ी अच्छी तरह मुसलमानों की खातिर तवाज़ा भी की। दोस्तों तुर्की में एक बहुत अहम बंदरगाह है जिसे बैनुल अक़वामी बंदरगाह यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। इन पाबंदियों की वजह से इस बंदरगाह से तुर्की किसी भी किस्म का टैक्स नहीं ले सकता और कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ से आ जा सकता है। दोस्तों तुर्कों पर जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ, जिसकी वजह से ये आज भी रोते हैं और इसको किसी भी हाल में हासिल करना चाहते हैं, वो ये कि अगर आपने कभी उम्रा या हज किया हो तो आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके पास काले रंग का एक बैग होता है जिसमें एक नक्शा होता है। क्या आपको पता है ये काले बैग वाले असल में तुर्क ही होते हैं? क्योंकि तुर्कों ने बहुत अरसे तक हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल अपने पास रखा, इसलिए इनको हिजाज़ मुक़द्दस की एक एक चीज का इल्म है। कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी ज़ियारत कहाँ मौजूद है, किस सहाबी का घर किस तरफ है, या किस सहाबी रसूल की कब्र कहाँ मौजूद है, इन सबको इस बात का इल्म है। क्योंकि सऊदिया को मक्का और मदीना का कंट्रोल संभाले अभी 100 साल ही हुए हैं और तुर्कों के पास इसका कंट्रोल 600 साल तक रहा था। दोस्तों सऊदी अरब की निस्बत तुर्कों ने मक्का और मदीना का कंट्रोल काफी अच्छी तरह संभाले रखा था और हर चीज को अपनी जगह पर महफूज रखा था। वो सब चीजें जिनको मुनहदिम कर दिया गया है या सिरे से ही खत्म कर दिया गया है, सऊदी अरब ने इन 100 सालों में मक्का मदीना का नक्शा ही बदल कर रख दिया है और हर चीज को तबाह कर दिया है। दोस्तों तुर्कों का इन जगहों से इतना ही ज्यादा लगाव है कि जब भी सऊदिया वहां पर कोई भी तब्दीली करता है तो मुआहदे के मुताबिक तुर्कों में एक एक पत्थर को उठाकर तुर्की ले जाती है और इन सब तबरुकात को एक म्यूजियम में रख देते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं कि जब भी इन्हें हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल मिले वो इन चीजों को उनकी जगहों पर वापस रख दें। दोस्तों तुर्क लोग हिजाज़ मुक़द्दस जाकर गिड़गिड़ा कर रोते हैं ताकि इनको इसका कंट्रोल मिल जाए, और तुर्की इस चीज को हासिल करने के लिए आने वाले वक्त में सऊदिया पर चढ़ाई भी कर देगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों इन सब चीजों और मामलात को लेकर काफी ज्यादा चर्चे पाकिस्तान में होते हैं और पाकिस्तान का झुकाव हमेशा तुर्की की तरफ ही होता है और पाकिस्तान तुर्की का हर हाल में साथ देने के लिए तैयार है। मगर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ी जंग सऊदी और तुर्की के दरमियान हो। हमारी बस अल्लाह से इतनी दुआ है कि अल्लाह तुर्की को इनके जायज मकासद में कामयाब करे और जो हम मुसलमानों के हक में बेहतर है वो करे। आमीन। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।